सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल है आसमान, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह आज आपके लिए फिर से क्लास 7 का जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें मैं जो सेकंड टॉपिक है वो लेके आया हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में, और आप देखेंगे जहाँ हमने अभी पहले जो वीडियो था उसमें हमने जो टर्म्स यूज़ होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो सारी टर्म हमने एक्सप्लेन की हैं आपके लिए। वो किस तरह से जो टर्म होती हैं वो अलग अलग उनको हम डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं और कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो जनरल टर्म थी वो हम उसमें पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट के बारे में हम जान चुके हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर स्टडी की है। लेकिन अब हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ये देखेंगे किस तरह से हम जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम किस तरह से ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं, और किस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं एक्सप्रेशन की। जो हमारे वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से हम उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस क्लास से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारा 7 से, ठीक है। ये हमारी क्लास 7 है, इससे रिलेटेड है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे एडिशन। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो क्या है? एडिशन। एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एडिशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि लाइक टर्म क्या होती हैं और अनलाइक टर्म क्या होती हैं। तो लाइक टर्म हमने पहले ही बता चुके हैं, जहाँ पर हमारे अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं वो टर्म हमारी लाइक टर्म होती हैं, और जहाँ पर अलजेब्रिक फैक्टर हमारे डिफरेंट होते हैं वो टर्म हमारी कैसी होती हैं? अनलाइक टर्म होती हैं। तो हम जब ऐड करते हैं तो लाइक टर्म को हम लाइक टर्म में ऐड कर देते हैं। जहाँ जितनी भी जो लाइक टर्म होंगी उस एक्सप्रेशन में वो सारी की सारी कैसी हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो कैसे करेंगे हम उसमें? हम जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते थे जो भी लाइक टर्म हैं वो ऐड करते समय जो अलजेब्रिक फैक्टर है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम केवल जो कोफिशिएंट है उस पर ध्यान देते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ही हमारी ऐड होती है। अगर हमारा दोनों प्लस में है तो वो ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो दोनों जब सेम साइन है उनमें तो वो कैसे हो जाएंगे? वो भी ऐड हो जाएंगे। जब हमारे पास में डिफरेंट साइन होते हैं तो उनमें डिफरेंस लेते हैं, दोनों एक प्लस है एक माइनस है, तो वहां ऐड करते समय हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। और डिफरेंस के लिए जिसका साइन बड़ा होगा वो डिफरेंस हमारे पास में बचेगा। तो हम देखते हैं किस तरह से जब हम ऐड कर रहे होते हैं, अगर लाइक टर्म ऐड होती है तो वो लास्ट क्या बनता है? लाइक टर्म ही मिलती है हमें। तो सम ऑफ लाइक टर्म इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? लाइक टर्म ही आएगी। तो हम कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं 6x + 5 एक हमारे पास में एक्सप्रेशन दे रखा है, और ये क्या है? अगर हम इसको रिवाइज भी करते चलें तो हमारे पास कितनी टर्म है? इसमें 2 टर्म है। तो ये क्या हो गया? बायनोमियल हो गया। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है जो बायनोमियल है, और इसमें हमें क्या ऐड करना है? 3x + 7 को, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से लिख के हम सीधे सीधे उसको ऐड कर दें, और एक होता है जिसको हम जैसे ऊपर हमारा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके नीचे हम दूसरा उसको सेम जो हमारे पास लाइक टर्म होंगी उनके नीचे हम लाइक टर्म को लिख लेते हैं। तो जहां हमारा 1 वेरिएबल है, 1 पावर डिग्री भी इसकी 1 है और यहां भी इसकी डिग्री 1 है। तो जो सिंगल पावर वाले हमारे वेरिएबल हैं उनको हम क्या करेंगे? लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, और जहां हमारे कांस्टेंट है उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो 6x + 5 है, इसके नीचे ही हमने लिख दिया 3x + 5 कांस्टेंट है तो इसके नीचे 7 लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड का साइन क्या होता है? इस तरह से होता है प्लस। तो हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे हम इसको ऐड? देखिए हमारे पास ऐड करने के ये 6x है और ये 3x है। तो हम क्या करते हैं? जो लाइक टर्म होती हैं उनके जो अलजेब्रिक फैक्टर है उसको हम क्या करते हैं? अलग रख लेते हैं। उससे कोई हमें लेना देना नहीं होता है। वो केवल हम ये देखने के लिए कि हमारी ये लाइक टर्म में लाइक टर्म ही ऐड हो रही है, इसलिए केवल हम इसका ध्यान रखेंगे। बाकी हम जब ऐड करेंगे तो केवल हमें कोफिशिएंट पर ध्यान देंगे। तो कोफिशिएंट में यहाँ 6 है और यहाँ का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो जब हम ऐड करेंगे तो 6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? कितने x हो जाएंगे? 9x। 6x पहले से थे, 3x और हमें मिल गए, तो इस तरह से अब हमारे पास में 9x हो गए प्लस 5 थे हमारे पास में और 7 और मिले, तो 5 पहले से हैं, 7 हमारे पास में फिर से मिले हैं, तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। तो इस तरह से ये हमारा
आंसर आ गया। यही हमारा एडिशन है। इस तरह से हमने कर लिया। और देखिए अगर इसी क्वेश्चन को और अगर हमें इसके हॉरिजॉन्टल करना होता तो एक हमारे पास में ये दे रखा है एक्सप्रेशन और उसको प्लस करना है दूसरे वाले को। दूसरा वाला हमारा क्या दे रखा है 3x प्लस 7। ब्रैकेट हमने इसलिए लगा दिया है कि अगर बाई चांस यहां पर अगर साइन हमारा नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, उसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो वो से सारे साइन उसको चेंज कर देगा। जहां हमारे ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, जब हमारे साइन प्लस होते हैं या दोनों ही माइनस होते हैं यानी कि सेम साइन होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, प्लस आता है। और जहां हमारे साइन नेगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होता है, एक साइन पॉजिटिव और एक जो साइन है वो नेगेटिव है, अर्थात मींस इसका ये है कि दोनों जो साइन है वो डिफरेंट हैं। पहले हमारे दोनों सेम थे, अब डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट होने पर क्या होगा, जो साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद में वो साइन होगा नेगेटिव। जैसे अगर हम प्लस प्लस दे रखा है और तो उसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइन जो आएंगे यहां पे तो वो भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव नेगेटिव है तब भी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और एक हमारा नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो इनसे हमारे जो वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई करने पे वो कौन सी मिलेगी, वो आएगी हमारे पास में नेगेटिव आएगी। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो अब देखिए, चलिए अब हम ये देखेंगे 6x प्लस 5 प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ा, 3x हो गया और प्लस 7 है। तो हम ये देखेंगे यहां पर हमारे रीअरेंजिंग हम इसको करेंगे कि रीअरेंजिंग कैसे करेंगे। रीअरेंजिंग क्या हम रीअरेंजिंग करेंगे इसमें, टर्म्स। कैसे टर्म को रीअरेंज किया, यहां पर हमारे पास जो लाइक टर्म है उनको एक साथ लिख लिया। तो अब हम देखेंगे 6x के साथ में हम किसको लेके आएंगे, ये इधर आ गई 5x, ये इसके वो 3x प्लस 5 तो थे और 5 को इधर इसके साथ लिख दिया 5 प्लस 7। चलिए अब ये हमें लाइक टर्म है और ये कांस्टेंट है दोनों। 6x प्लस 3x कितने x हो गए, ये हमारे पास में हो गए 9x प्लस 5 और 7 कितना होता है 12। तो इस तरह से ये आंसर हमारा बहुत आसानी से हमने इसको सीख लिया है। बहुत आसानी से हमने इनको एडिशन को निकाल लिया। और भी हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और भी हम देखते हैं एडिशन के कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से आपकी समझ में आ रहे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप बहुत आसानी से इनको सीख लेंगे। चलिए और कोई एक्सप्रेशन हम देखते हैं हमारे पास में। जैसे अगर 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दे रखा है, x है ये, ठीक है x। और जो सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास में दे रखा है वो है माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये दे रखा है। अब ये कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में हमें ऐड करना है। तो चलिए हम जो हॉरिजॉन्टल मेथड है उसी से हम इसको करते हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये दे रखा है। तो प्लस क्या करना है, दूसरा वाला ब्रैकेट, इसमें क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। चलिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब प्लस से कोई फर्क नहीं आने वाला है, प्लस से जब मल्टीप्लाई यहां कुछ नहीं है तो 1 होता है यहाँ पे, तो उससे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही जो ब्रैकेट के अंदर हैं टर्म्स वही एज इट इज रहेंगी, उनके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए देखिए अब हम ये देखेंगे जहां रीअरेंजिंग किस चीज का होगा, हम ये देखेंगे 6x स्क्वायर और 5x ऐड नहीं हो सकते। अब हम ये देखेंगे इनका जो लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है, वो कहां है, एक्स स्क्वायर वाली यहां है और एक यहां पे है, एक्स वाली टर्म यहां है और एक यहां पे है, ये दोनों आपस में मिल रही हैं। और ये कांस्टेंट वाली हैं, ये इसके साथ मिल रही हैं। तो हम इसको रीअरेंजिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, रीअरेंजिंग। पहले जो अरेंजमेंट करना है, रीअरेंजिंग टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर और इसको इधर ले आइए माइनस का 3x स्क्वायर। चूंकि इक्वल कहीं नहीं लगा हुआ है इसलिए इनके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a प्लस भी लिखें या b प्लस ए लिखें तब भी हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है एडिशन के लिए। तो कहीं पे भी हम कैसी भी वैल्यू रख सकते हैं, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस 5x और इसको ले गए 6x के साथ में, ये रहा हमारा 6x और प्लस 3 है, ये कांस्टेंट है हमारा, माइनस 5 यहाँ पे कांस्टेंट है। चलिए हम ये देखेंगे, अब ये लाइक टर्म हमारी ये है, ये लाइक टर्म हमारी है और ये दोनों कांस्टेंट हैं।
x की पावर यहाँ पर कितनी मिलेगी, 0 होगी। यहाँ x की पावर 1 है या 0, किसी की पावर अगर वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, 0 1 होती है। तो अगर हम ये देखेंगे 6x² थे, 3x² उसमें से माइनस चले गए, तो हमारे पास में कितने x² बचेंगे, ये x² होंगे हमारे पास में 3x²। हम केवल कोफिशिएंट की वैल्यू देखते हैं अगर सेम टर्म है हमारे पास में, यानी ये हमारे पास में अलजेब्रिक फैक्टर जब सेम होते हैं तो केवल हम कोफिशिएंट का प्लस और माइनस देखते हैं। अब 6 थे -3 यानी 6x² थे, 3x² हमारे पास से चले गए, खर्च हो गए, तो अब कितने x² बचेंगे हमारे पास में, 3x² बचेंगे। अब 5x है और 6x है, यानी 5x थे हमारे पास में और 6x और आ गए हमारे पास में, तो हम अब ये देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5x थे 6x और हमारे पास में मिल गए, प्लस हो गए, तो ये अब हमारे पास में कितने x हो जाएंगे, ये 11x हो जाएंगे। अब 3 थे, 3 रुपीज थे, 5 खर्च कर लिए हमने। इसका मतलब अगर हमारे पास में 3 रुपीज हैं और हम खर्च कितने कर रहे हैं, 5 माइनस कर दिए, मीन्स खर्च कर दिए, तो 5 जब खर्च करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें 2 रुपीज का कर्जा लेना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं से हमें 2 रुपए लेने पड़े होंगे, तभी तो हम 5 रुपीज खर्च कर पाए होंगे। इसका मतलब अब हम 2 रुपए के कर्जे में आ गए। यहाँ 3 में से 5 माइनस करेंगे तो किसका साइन बचेगा, माइनस वाले का, -2। तो ये हमारा आंसर बहुत आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। तो हम ये देखते हैं जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जहां लाइक टर्म होती हैं उनको हम रीअरेंजिंग करते हुए उनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से इनको और सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। आप 4-5 बार इनको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, और अगर इसमें से इतना टाइम नहीं हो पाता है कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएं, लेकिन अगर आप अपनी बुक में से अगर ये क्वेश्चन और करेंगे और 3-4 बार अगर उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पहले इन वीडियो को समझना होगा, इनके कंसेप्ट को सीखना होगा और किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं वो स्टेप हमें देखने पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, वो सारी चीजें हमें इसमें से समझनी पड़ेगी। लेकिन एक बार अगर आपकी समझ में आ जाता है, क्योंकि वैसे तो मैं इतने आसानी से और बहुत सरल तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं, आपकी एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप 1-2 बार उसको और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे कि आपके लिए वो कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। और कहीं पर भी आप रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि रटने से अभी तो आपका काम चल जाएगा लेकिन एग्जाम में आपका काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप 1-2 क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व भी कर लें किसी न किसी अपना तुक्का लगा के, लेकिन वो परमानेंट आपके लिए तभी फीड हो पाएगा जब आप उनके कंसेप्ट को एक तरह से, जो सारी टर्म है, उनके जो नियम हैं और लॉ हैं, रूल्स हैं, उनके हिसाब से आप उसको सीखेंगे और तैयार करेंगे तभी। तो चलिए अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन। कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए चलिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन दे रखा है 6x² - 3x + 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको जैसे हमारे पास में ये टर्म दे रखी है, अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। और लिखा होगा किसमें से, फ्रॉम करके दिया होगा। कैसे दिया होगा, फ्रॉम मींस जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ये लिखा होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ये वाला किसमें से, फ्रॉम, कुछ भी लिख लीजिए, -3x² + 8x और -9, ठीक है। इस तरह से हमने देखा ये एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, और चूंकि इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 ट्राइनोमियल हो गया, ये भी हमारे पास 1 2 3 ट्राइनोमियल हो गया। अब उस एक्सप्रेशन में से फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम ये देखेंगे इसमें से हमें किसमें से कौन सा वाला करना है, तो जिसमें से करना होता है सब्ट्रैक्ट, वो एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे। चलिए, -3x, इसका सॉल्यूशन, x² + 8x -9 ये दिया हुआ है। इसमें से हमें जो सेकंड है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो कर रहा है वो तो ये है जिसमें से, और जिसको करना है वो कौन सा है, ये टर्म दे रखी है 3x + 5, ये पूरा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ब्रैकेट पहले तो सॉल्व कर लें, 3x² + 8x
-9। माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, तो सारे के सारे साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलिए माइनस इसके साथ गया प्लस वाले के साथ में, तो इसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। अब माइनस वाले सेम साइन हो गए, पॉजिटिव कर देगा। जहां सेम होते हैं उनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है, तो प्लस का 3x हो गया। अब माइनस यहां है, प्लस यहां है, तो ये फिर से डिफरेंट साइन है, तो ये फिर से माइनस रह जाएगा। जहां डिफरेंट साइन माइनस, जहां सेम साइन वहां प्लस। चलिए अब हम ये देखेंगे, इसमें x² वाली टर्म यहां है और कहां पे दे रखी है ये, तो हम रीअरेंजिंग, ये रहा इसके साथ में, ये है, तो उसको इधर लेके आओ, यहां से इधर आओ। 8x ये है, इधर से ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, 9x को भी शिफ्ट कर दीजिए। चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं रीअरेंजिंग, किसको, टर्म्स को, ठीक है, कर दीजिए। माइनस का 3x², उसको इधर लेके आए, माइनस का 6x², पास पास लिख दिए हमने, बस कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है, एक साथ इसको रखा है, और 8x को 3x के साथ में, प्लस का 8x और ये एक साथ पेयर बना दिया। -9 है यहाँ पे, और ये -5 दे रखा है, इसको इसके साथ कर दिया। अब हम ये देखेंगे, यहाँ पर हमारी x² वाली टर्म है, ये हमारी x वाली टर्म है, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। तो हम ये देखेंगे कि ये लायक टर्म है, ये लायक टर्म है, और ये है। तो अब इसकी वैल्यू माइनस के 3x² है हमारे पास में, और माइनस के 6x² हमारे पास में ये भी माइनस के हैं। तो जब ये माइनस के हैं और ये भी माइनस के, तो कितने माइनस के हो गए वो हमारे पास में, माइनस के हो गए वो हमारे पास, पहले से ही हमारे पास में माइनस के थे 3x²। अब माइनस में और चले गए हम, यानी 3 रुपए के कर्जे में थे, 6 रुपीज के कर्जे में और चले गए। अब हम कितने रुपए के कर्जे में रहे, अब हमारे पास में कितने रुपए कर्जा रहा, ये कर्जा रहा -9x² का। पहले से थे माइनस में और माइनस में चले गए, टोटल माइनस में अब हम कितने अंदर तक पहुंच गए, -9। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आप यहां तक 3 मीटर जमीन के अंदर थे, आपने फिर से कितना गए, 6 मीटर और चले गए, तो अब टोटल कितना माइनस, जमीन के अंदर आप यहां से यहां तक कितना है, 9 मीटर जमीन के अंदर है, मींस आपके पास नेगेटिव वैल्यू है टोटल। तो यहां माइनस में तो पहले से ही थे हम 3x², और हमें -3x², 6x² और मिल गए। अब हम टोटल माइनस में कितने हो गए, माइनस में अब हम हो गए 9x²। अब 8x प्लस के हैं और 3x प्लस के हैं, तो ये टोटल x कितने हो गए, 8 और 3 11x हो गए। -9 और -5, पहले से ही हम 9 रुपए कर्जे में थे, 9 रुपीज के, 5 रुपीज और हमने खर्च कर लिए। तो अब हम टोटल हमारे पास में कितना कर्जा रहा, -14। अब हम टोटल जो कर्जा हमारे पास में है वो है -14। पहले से ही हम नेगेटिव में जा रहे हैं और फिर से और नीचे चले गए, यानी कि 9 स्टेप हम नीचे थे और हम 5 स्टेप और नीचे चले गए। तो इसका मतलब हम टोटल स्टेप हम यहां से कितने नीचे हैं, -14 स्टेप हम नीचे हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं, ये हमारी लायक टर्म थी, सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से इनको एक जगह रख दिया है, यही हमारा आंसर हो गया। अब इनको आगे सॉल्व, इनको प्लस या माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि जो लायक टर्म थी वो सारी हमने क्या कर ली हैं, ऐड कर ली हैं या सब्ट्रैक्ट कर ली। सब्ट्रैक्शन में जहां जहां हमारे लायक थी उनको हमने एक साथ ऐड कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है किसके लिए, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो वैल्यू है, किस तरह से हम उस वैल्यू को निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। किसी भी गिवन वैल्यू पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब मैं देखता हूं वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन के, चलिए वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन अगर हमें दे रखा है 6x² + 3x - 6, ठीक है, इसको कितने वेरिएबल हैं, x है। अगर x की वैल्यू अगर हमें मालूम पड़ जाए तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी होगी, क्या दी होगी, लिखा होगा फॉर किसके लिए, x = -3 के लिए। ठीक है, x = -3 के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। पुट x = -3, बस यहां से जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 6, और -3 का इसमें स्क्वायर कर देंगे, +3 -3 x की जगह पुट किया, और -6 इसमें तो है ही नहीं x, तो हम अब यहां से करेंगे 6 ये दे रखा है, -3 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 3 3 जा 9, नेगेटिव साइन है
तब भी स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि अगर 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, इंटू 9 प्लस 3 और माइनस 3। अब यहां प्लस है और इसका मल्टीप्लाई नेगेटिव है, तो अब हमारा यहां पर साइन कैसा आएगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे, यहां पर हमारे कैसे साइन है, ये डिफरेंट हैं, तो जहां डिफरेंट होते हैं वहां पर वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो जब डिफरेंट साइन होंगे तो वहां पर वैल्यू मल्टीप्लाई में नेगेटिव आएगी, 3 3 जा 9 माइनस 6। अब ये इसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। बॉडमास का रूल कहता है पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 6 जा, ठीक है, इस बार 54 माइनस 9 माइनस 6। अब हम देखेंगे जहां हमारे सेम है, 54 तो ये दे रखा है और माइनस ये 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए। अब देखिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर यहां पर 14 होते, अगर हमारे पास यहां 14 होते तो ये हमारे पास 40 बच जाते, लेकिन ये 15 है इसलिए कितने बचेंगे, 39। ये आंसर हो गया हमारा। अगर इसको यहाँ 4 मान के चलते तो ये डायरेक्ट हमें 40 मिल जाते, क्या 54 में से 14 माइनस किए 40 हो गए, लेकिन 15 है इसलिए 1 और हम कम करना पड़ेगा। इस तरह से हम ये देख लेते हैं, हमें थोड़ा सा अपना ब्रेन का भी यूज करना पड़ेगा जिससे कि कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाए, क्योंकि हम इसको सिखा रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप 4-5 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता चला जाऊं तो आपकी समझ में भी नहीं आ पाएगा सही तरीके, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे हमने इसमें निकाल दी है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड। सपोज कीजिए एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, अगर आपके पास में a² प्लस b² प्लस 2ab है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, और ये किसके लिए, यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर इसकी फाइंड वैल्यू किसके लिए, a के लिए अगर दिया होता तो क्या आप इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन की निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर हमारे पास में वेरिएबल कितने हैं, a एंड b, तो b की वैल्यू भी हमारे पास में गिवन होनी चाहिए, तो b की वैल्यू कीजिए -2 दे रखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, चलिए पुट सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो पुट a = 3 एंड b = -2 इन द एक्सप्रेशन। चलिए इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आया, a की जगह इसको रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह कितना है 3 और b की जगह -2। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर साइन भी दिया हुआ है और हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा इनका मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, क्योंकि इन तीनों टर्मों का क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, 2 × a × b। तो 3 का स्क्वायर हम जानते ही हैं 9 होता है, 4 का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई एक प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है, इन तीनों टर्मों में कितने साइन हैं, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जहां पर डिफरेंट साइन होते हैं उनका आंसर कैसा आएगा, माइनस में, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। चलिए 9 और 4 ये पॉजिटिव हैं, 13 - 12 = 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देख लेते हैं जो भी एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसकी वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, आज मैंने आपको एडिशन कराया है, सब्ट्रैक्शन कराया है और जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो निकालना बताया है कि किस तरह से हम जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ और मैंने इसी में आपको बताई है, वो क्या बताई है, सिंप्लीफिकेशन। किस चीज़ को, अगर हमारे पास में जो एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर मैं बहुत सारी उसमें ऐसी जो सिमिलर टर्म है अगर वो दे रखी हो तो क्या किया था उसमें लास्ट में हमने आके जहां हमारे पास में लाइक टर्म होती हैं उनको हम एक साथ लिखकर उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जहां सेम साइन होते हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, जहां डिफरेंट साइन होंगे उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर हमने ये सीखा है और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, बचा हुआ जो चैप्टर है उसको और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा, और इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, कंसेप्ट क्लियर करिए। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी आती है इससे। आप भी अपने क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करते हैं उनको आप नए नए तरीके से, अगर आपके माइंड में और भी कोई तरीका अगर आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के, अगर आपको लग रहा है कि मैं और किसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर आप सोच के देखिए कि सर ने जो यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए हैं क्या कोई और तरीका भी हो सकता है कि जिससे मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। क्या आप, ये नहीं है कि आप दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर ही चलें। अगर आपको लगता है कि आपने कोई नया
फॉर्मूला अगर आप उसको निकाल सकते हैं, आप क्रिएटिव हैं, अगर आप सोच सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को किसी नए स्टेप से या नए तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो आपको करना चाहिए। जैसे रामानुजन थे, रामानुजन बहुत सारे सब्जेक्ट वो जो उनके और सब्जेक्ट थे उनमें वो अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था उनमें वो क्या करते थे, जो उनके जो टीचर थे, जिन थ्योरम्स को या जिन क्वेश्चंस को वो कम से कम 6 या 7 स्टेप में कंप्लीट करते थे, वो उनको 2 या 3 स्टेप में उनको कंप्लीट कर दिया करते थे। इतना साफ था उनका माइंड। तो आप भी अपने ब्रेन का यूज करना सीखें और कोशिश ये करें कि मैं जल्दी से जल्दी या कम स्टेप में इन क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकता हूं। आप बहुत सारी चीजों को आपने, और चाहे तो उसके लिए जब आप एग्जाम में लिखें तो उसके लिए आप साइड में उस लॉ को या फॉर्मूले को आप साइड में बता सकते हैं कि मैंने ये फॉर्मूला इसको अप्लाई करने किया है और उसको इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप अपने तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं। कोशिश करके देखिए, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या नए नए तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे तो उससे आपका ब्रेन क्या करेगा, नई नई चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा। और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने दिमाग में नई नई चीज़ों के बारे में सोचते रहें और अपने आप से ये क्वेश्चन करते रहें, ये चीज़ें हैं तो ऐसी क्यों हैं, क्या कारण है कि इस तरह से ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला बना है, तो इसका आखिर ये कैसे आया है, कैसे इसका आंसर आ गया, या जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको कैसे बनाया गया है, क्या तरीका है इसको, क्या ये मतलब सेटिस्फाई होता है, ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो पाती है, और ये इक्वल क्यों है आपस में, किस तरह से इक्वल हैं। तो आप नई नई चीज़ों के बारे में जब सोचेंगे, खोजेंगे नई नई चीज़ों को, तो आपका ब्रेन और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा, डेवलप होगा। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस या मेरा जो एक्सप्रेस करने का तरीका अगर पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहिए हमेशा मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स में। हमेशा ज़िंदगी के रास्ते में नई नई चीज़ें खोजते रहिए और अपने जो आपका जो टैलेंट है उसको आप निखारते रहिए, और अपना कोई एक मनपसंद अपना फील्ड जरूर चुनिए जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं। ये आजकल जो ज़माना है वो ऑलराउंडर का नहीं है, वो ज़माना है स्पेशलिस्ट का। तो आपको अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनना है, और तो आप अपने सब्जेक्ट जो पसंद करते, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें एजुकेशन तो लेनी ही लेनी है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर आप अपना रखिए कि जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट और बढ़ाते चले जाइए, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि मैं इसमें और अच्छा कर सकता हूं, तो आप उसमें और अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़माना स्पेशलिस्ट का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।